दोस्तों, हिंदू धर्म में विशेष रूप से 4 युगों का वर्णन मिलता है। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और अभी जो चल रहा है उसे कलयुग के रूप में परिभाषित किया गया है। ऐसी मान्यता है कि कलयुग समाप्त होने के बाद सब कुछ नष्ट हो जाएगा और फिर से एक नए जीवन की पृष्ठभूमि तैयार होगी। कलयुग का अंत होने पर भगवान विष्णु का कल की अवतार देवदत्त घोड़े पर आएगा और पापियों का नाश करके सनातन धर्म की पुनः स्थापना करेगा। हिंदू धर्म के अनुसार त्रेता युग में भगवान विष्णु ने राम का अवतार लिया था, जबकि द्वापर युग में श्री हरि कृष्ण के रूप में अवतरित हुए थे। अब विष्णु जी का कल की अवतार आने वाला है। इन तीनों ही युगों के बारे में आपने बहुत किस्से कहानियां सुनी होंगी, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन तीनों युगों से पहले आया सतयुग कैसा था? क्यों सतयुग को अब तक का सबसे अच्छा युग माना जाता है? आइए आज आपको इसी के बारे में विस्तार से बताते हैं। दोस्तों, सतयुग का इतिहास कोई 17 लाख साल पुराना बताया जाता है। इसे कृत युग भी कहा जाता है। ऐसी मान्यताएं हैं कि सतयुग में पाप बहुत निचले स्तर पर था, या यूं कहें कि न के बराबर था। इसे सच्चाई, तपस्या, अनुष्ठान और दान का युग कहा जाता है। सतयुग का प्रारंभ अक्षय तृतीया पर्व से हुआ था। इस युग के लोगों की आयु बहुत लंबी होती थी और उनका कद बहुत लंबा होता था। वे ज्ञान व तपस्या से परिपूर्ण थे। सतयुग की मुद्रा रत्नमय थी और इसमें स्वर्ण के पात्र का प्रयोग होता था। सतयुग शास्त्रों में सबसे पहला और बड़ा युग सतयुग माना गया है। यह 17,28,000 वर्ष तक रहा है। इसमें मनुष्य की आयु करीब 1 लाख वर्ष के आसपास बताई गई है। ऐसा कहा जाता है कि सतयुग में भगवान विष्णु ने कुल 4 अवतार लिए थे। इस युग में श्री हरि ने मत्स्य, कूर्म, वाराह और नृसिंह का अवतार लिया था। भगवान ने ये अवतार क्रमशः शंखासुर का वध, वेदों के उद्धार, पृथ्वी का भारहरण और हिरण्यकश्यप का वध करने के उद्देश्य से लिए थे। भगवान श्रीराम के राजा हरिश्चंद्र की कहानी भी सतयुग से जोड़कर देखी जाती है। सतयुग का समापन होने के बाद त्रेता युग और फिर द्वापर युग आया।